अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मैथ विद अब्दुल्ला। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एफएससी पार्ट 2 इंटर पार्ट 2 के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.7 सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने 2.3 सॉल्व की, उसमें डेरिवेशन के बेसिक रूल्स हमने अप्लाई किए थे। बेसिक लेवल की डेरिवेशन हमने की थी। क्वोशंट रूल, पावर रूल, प्रोडक्ट रूल हमने अप्लाई किया था। उसके बाद 2.4 में हमने चेन रूल यूज करते हुए सब्स्टिट्यूशन के मेथड से डेरिवेशन की थी। उसके बाद 2.5 में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस उनके डेरिवेटिव्स की प्रैक्टिस की थी। फिर 2.6 एक्सरसाइज में हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लोगार्थमिक फंक्शन, हाइपरबोलिक फंक्शंस और इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन इनके डेरिवेटिव्स को एक्सप्लोर किया था, उनकी प्रैक्टिस की थी। अब 2.7 एक्सरसाइज में हम सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव्स की तरफ जाएंगे। इससे पहले हमने जो कुछ भी किया है फर्स्ट डेरिवेटिव्स सिर्फ फाइंड किया था, लेकिन अब मिक्स हमारे पास आ गया है। सिंपल फंक्शंस भी आएंगे, पॉलिनोमियल जिनको हम कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक भी होंगे, लोगार्थमिक भी होंगे, हाइपरबोलिक भी हो सकते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक भी हो सकते हैं। इन तमाम का हमने सेकंड, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ डेरिवेटिव तक भी हमने जाना है। एक से ज्यादा डेरिवेटिव्स हमने फाइंड करने हैं। तो मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया था कि जो हमारे पास dy/dx होता है, इसको हम y1 भी लिख सकते हैं। x, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और 1 बता रहा है पहला डेरिवेटिव, इसको हम y डैश भी लिख सकते हैं। इसको हम f डैश ऑफ x भी लिख सकते हैं। तो ये डेरिवेटिव को लिखने के मुख्तलिफ तरीके हैं। अब अगर हमने y का पहला डेरिवेटिव लेना है तो उसको y1 लिखेंगे, अगर दूसरा डेरिवेटिव लेना है तो उसको y2 लिखेंगे। पहले डेरिवेटिव का दोबारा डेरिवेटिव लिया जाएगा। अब तीसरा डेरिवेटिव लेना है तो वो दूसरे डेरिवेटिव का दोबारा डेरिवेटिव लिया जाएगा, तो वो y3 होगा। अब y3 का अगर डेरिवेटिव लिया जाए, चौथा डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव, तो उसको y4 हम कहेंगे। तो इस तरह हमने इस एक्सरसाइज में डेरिवेटिव्स एक से ज्यादा मर्तबा फाइंड करने हैं। इजी एक्सरसाइज है। पिछली एक्सरसाइजेज में जो कुछ हमने पढ़ा है वो इकट्ठा इसमें एक ही दफा हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है फाइंड dy। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और हमें अपनी राय से कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह करें और हमारे चैनल का लिंक अपने दोस्तों, क्लास फेलोज के साथ जरूर शेयर करें। तो स्टूडेंट्स, इसका पहला क्वेश्चन है फाइंड y2, यानी सेकंड डेरिवेटिव हमने फाइंड करना है। तो पहला पार्ट है y इज इक्वल टू 2x⁵। ये एक पोलिनोमियल हमें दिया गया है, इसका डेरिवेटिव हमने लेना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो आ जाएगा y1, जिसको हम पहले dy/dx कहते थे। y1 आ जाएगा। ये 2 तो हमारे पास कांस्टेंट है, x5 इसके ऊपर पावर रूल लगेगा, पावर पीछे, पावर में से एक माइनस, जिसकी पावर है उसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। -3 कांस्टेंट है, x4 इसके ऊपर पावर रूल लगेगा, तो पावर रूल कहता है पावर पीछे, पावर में से एक माइनस, जिसकी पावर है उसका डेरिवेटिव, प्लस 4 कांस्टेंट है, पावर रूल लगेगा इसके ऊपर, तो ये पावर पीछे, पावर में से एक माइनस, जिसकी पावर है उसका डेरिवेटिव, प्लस x इसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, -2 इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। तो इसको पहले रीअरेंज करते हैं, उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव की तरफ जाएंगे। तो y1 हमारे पास आ जाएगा 2 5 10 x की पावर 4 माइनस 12 x की पावर 3 प्लस 12 x की पावर 2 प्लस 1। ये हमारे पास पहला डेरिवेटिव आ गया है। तो जब भी आपने दूसरा, तीसरा या चौथा डेरिवेटिव फाइंड करना है तो सबसे पहले पहला डेरिवेटिव फाइंड करें, उसको सिंप्लीफाई कर लें, उसको रीअरेंज करके लिखें, उसके बाद दूसरा डेरिवेटिव फाइंड करें, जैसे हमने इसको किया है। अगर आप इसी स्टेप पे करेंगे तो फिर आपको समझ नहीं आएगी और क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। तो अब हम अगेन डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x।
तो हमारे पास y2 हो जाएगा 10 ऐसे ही कांस्टेंट है, x की पावर 4 है तो इसको 4x का क्यूब कर लेंगे, माइनस 12 वैसे ही कांस्टेंट है तो x की पावर 3 है तो इसको पावर रूल लगेगा 3x का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 12 कांस्टेंट है, x स्क्वायर है इसको 2x लिख लेंगे, प्लस 1 उसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं, ये 40 हो जाएगा, x की पावर 3 माइनस 36 x की पावर 2 प्लस 24x। तो ये हमारा y2 आ गया है, यही हमने फाइंड करना था, यही हमारा सेकंड डेरिवेटिव है, यही हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसका भी सेकंड डेरिवेटिव ही हमने लेना है तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। y1 हमारे पास आ जाएगा, ये पावर की फॉर्म में है तो इसके ऊपर पावर रूल लगेगा, पावर है 3/2, पावर पीछे ले आते हैं तो पावर में से एक माइनस कर देंगे तो ये 2x प्लस 5, तो 3/2 माइनस 1 हम कर लेते हैं आपके सामने, 3/2 माइनस 1 एलसीएम लिया जाएगा तो ये आ जाएगा 3 माइनस 2 तो 1/2 आ जाएगा। तो पावर में से एक जब माइनस किया तो ये 1/2 आ जाएगा। अब मजीद डेरिवेटिव हमने लेना है d/dx किसका, जिसकी पावर है 2x प्लस 5, तो ये आ जाएगा 3/2 2x प्लस 5, इसकी पावर है 1/2। अब इसका डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास 2x का 2 और 5 का 0। अब ये 2 इस 2 से कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 2x प्लस 5, इसकी पावर है 1/2। ये हमारा पहला डेरिवेटिव है y1। अब हम अगेन डेरिवेटिव लेते हैं, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास y2 आ जाएगा, ये 3 ऐसे ही कांस्टेंट है, इसके ऊपर हम लगाएंगे पावर रूल अगेन, तो पावर पीछे आ जाएगी, पावर में से एक माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस 5, तो पावर में से एक माइनस होगा, ये 1/2 है, इसमें से माइनस करेंगे 1 को तो ये माइनस 1/2 हो जाएगा। मजीद जिसकी पावर है उसका डेरिवेटिव, तो किसकी पावर है 2x प्लस 5 की, 2x का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा तो इधर 2 5 का 0 आ जाएगा। तो ये अब देखें जी, इस 2 को इस 2 के साथ हम कट देंगे तो हमारे पास ये 3 है ओवर ये 2x प्लस 5, इसकी पावर माइनस में है तो इसको नीचे ले आएंगे, 2x प्लस 5 इसकी पावर नीचे आके प्लस 1/2 हो जाएगी। तो ये हमारा आंसर है, यही सेकंड डेरिवेटिव है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x प्लस 1/√x। तो इस तरह का 2.3 में हम पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं, पहले हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव सिर्फ लिया था, तो अब फर्स्ट डेरिवेटिव लेने के बाद दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव लेने से पहले इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, इसको हम लिख लेंगे x की पावर 1/2 प्लस इसकी नीचे x की पावर 1/2 है तो ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर माइनस 1/2 आ जाएगा। तो अब देखें दोनों पावर की फॉर्म में है तो इनका डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो y1 हमारे पास आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव हम जब लेंगे इधर आप पहले लिख सकते हैं कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x और फिर डेरिवेटिव अप्लाई करें और अगले स्टेप के अंदर आप ये करें। तो अभी चूंकि बार बार लिखकर हम ये डायरेक्ट ही करना शुरू हो गए हैं, तो ये पावर की फॉर्म में है, इसके ऊपर पावर रूल लगेगा, तो पावर रूल कहता है पावर पीछे ले आओ, पावर में से एक माइनस कर दो, एक माइनस किया तो ये माइनस 1/2 हो गया, क्योंकि 1/2 है, माइनस 1 किया तो माइनस 1/2। अब जिसकी पावर है उसका डेरिवेटिव 1 है, प्लस इसकी भी पावर पीछे ले आएंगे और पावर में से एक माइनस करेंगे तो ये माइनस 1/2, इसमें से माइनस 1 होगा, माइनस 1/2 माइनस 1, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो ये माइनस 3/2 आ जाएगा। तो इसका मतलब है ये माइनस 3/2 आ जाएगा, जिसकी पावर है उसका डेरिवेटिव 1 है। तो अब स्टूडेंट्स इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, ये आ जाएगा 1/2 x की पावर माइनस 1/2, तो ये प्लस माइनस माइनस 1/2 x की पावर माइनस 3/2, इसको हम माइनस की फॉर्म में ही अभी रहने देते हैं क्योंकि इसका डबल डेरिवेटिव हमने लेना है। तो ये तो पहला डेरिवेटिव था, अगेन इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये y2 हमारे पास आ जाएगा, इसका आप डेरिवेटिव ले लेते हैं तो ये 1/2 तो कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा, इसका डेरिवेटिव लेंगे, ये पावर की फॉर्म में है तो ये पावर रूल लगेगा, पावर पीछे, पावर में से एक माइनस, ये है माइनस 1/2,
इसमें -1 करेंगे तो ये लिखा हुआ है -3/2, तो -3/2 आ जाएगा। -1/2 ऐसे ही, इसकी पावर पीछे और पावर में से एक माइनस करना है। ये -3/2 है, इसमें -1 करेंगे तो ये -5/2 हो जाएगा। तो ये अब हमारे पास आ जाएगा ±1/4, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। x की पावर -3/4 है तो इसको नीचे लेकर आएंगे तो ये +3/2 हो जाएगी। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इधर 3/4 आ जाएगा और ये x की पावर +5/2 हो जाएगी। इसको नीचे लेकर आए हैं। अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, तो हमारे पास 4 एलसीएम में आ जाएगा और x की पावर 5/2 आ जाएगी। तो 4 भी मौजूद है, x की पावर 3/2 है, तो 3/2 में 1 प्लस करें तो 5/2 बन जाता है। तो इसका मतलब है एक x चाहिए, तो उस x को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x हो जाएगा, प्लस ये सारा मौजूद है तो ये +3 ऐसे ही आ जाएगा। तो ये y2 हमारे पास आ गया है 3 - x/4 x की पावर 5/2। यही हमारा आंसर है, हमने सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें भी कहते हैं फाइंड y2, हमने सेकंड डेरिवेटिव ही फाइंड करना है। तो इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं जी। y1 हमारे पास आ जाएगा, ये दो फंक्शंस हैं, x² एक फंक्शन है और e की पावर -x दूसरा फंक्शन है, तो दोनों प्रोडक्ट की फॉर्म में है तो इधर प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो पहला फंक्शन x² है, दूसरा e की पावर -x है, तो प्रोडक्ट रूल लगाते हैं जी। पहला वैसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव, प्लस दूसरा वैसे ही e -x, पहले का डेरिवेटिव, पहला फंक्शन है x²। तो अब x² e -x का डेरिवेटिव पीछे भी हम पढ़ चुके हैं, पिछली एक्सरसाइजेज में e -x ही होता है, लेकिन जो पावर है उसका डेरिवेटिव हमने दोबारा लेना होता है। तो पावर है -x, उसका डेरिवेटिव -1 आ जाएगा, प्लस e की पावर -x, ये x² है, पावर रूल लगेगा तो 2x आ जाएगा इसका डेरिवेटिव। तो इसको रीअरेंज कर लेते हैं जी, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, x² e की पावर -x, तो ये प्लस 2x e -x आ जाएगा। ये हमारे पास y1 आ गया है। अब देखें जी, e की पावर -x, e की पावर -x दोनों में कॉमन आ रहा है, तो e की पावर -x कॉमन ले लेते हैं, तो ये 2x पहले लिख लेते हैं क्योंकि ये प्लस वाला है, और -x² बाद में लिख लेते हैं। तो ये हमारा पहला डेरिवेटिव है। अब सेकंड डेरिवेटिव लेने के लिए हम अगेन इसको डिफरेंशिएट करते हैं जी, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो y2 हमारे पास आ जाएगा, पहला फंक्शन अब ये है हमारे पास e की पावर -x, और दूसरा फंक्शन ये है 2x -x²। तो ये प्रोडक्ट की फॉर्म में प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल ये कहता है पहला वैसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव ले लें d/dx 2x -x² का, और प्लस 2x -x² वैसे ही, और पहले का डेरिवेटिव लेना है d/dx e की पावर -x। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, e की पावर -x, 2x का डेरिवेटिव हमारे पास आएगा 2 माइनस x² का आएगा 2x, प्लस 2x -x² ऐसे ही, और इसका आ जाएगा e की पावर -x, और साथ पावर का डेरिवेटिव -1 आ जाएगा। अब देखें जी, e की पावर -x इसमें भी कॉमन आ रहा है, e की पावर -x इसमें भी कॉमन आ रहा है, तो ये रह जाएगा 2 - 2x, तो ये प्लस माइनस माइनस -2x माइनस माइनस प्लस x², माइनस की वजह से अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। तो अब देखें जी, e की पावर -x, ये x² पहले लिख लेते हैं, -4x हो जाएगा, प्लस 2, ये हमारे पास y2 आ गया है, सेकंड डेरिवेटिव। यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, इसमें भी सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है y2। तो ये है ln 2x + 3/3x + 2, तो ये ln की फॉर्म में है, लोगार्थम। तो लोगार्थम वाला क्वेश्चन है, तो इसके रिलेटेड हम पहले भी पीछे 2.6 में क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। अब इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये, अगर इसके ऊपर हमने ln का डायरेक्ट फार्मूला डेरिवेटिव लगा दिया तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इसके ऊपर सबसे पहले हम लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे, जो ये है कि ln a/b अगर हो तो ln a - ln b इसको लिख सकते हैं। तो ये भी क्वोशंट की फॉर्म में है, तो इसको हम लिख लेंगे y = ln 2x + 3 - ln 3x + 2।
तो इसको हमने माइनस की फॉर्म में लिख लिया है। अब इसका डेरिवेटिव हम लेंगे तो बहुत आसानी से डेरिवेटिव ले सकते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं जी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y1 हमारे पास आ जाएगा, इसका अब हमने डेरिवेटिव लेना है तो ln का डेरिवेटिव होता है 1/2x + 3, ये बटे में आ जाएगा। मज़ीद ये जो है 2x + 3 इसका भी डेरिवेटिव लेना होता है, तो d/dx 2x + 3 हम लिख लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में उसका डेरिवेटिव ले लें, माइनस ln 3x + 2 है तो इसका 1/3x + 2, तो मज़ीद डेरिवेटिव हमने लेना है 3x + 2 का। तो अब ये हमारे पास आ जाएगा 1/2x + 3, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 2x का डेरिवेटिव आएगा 2 और 3 का 0, माइनस 1/3x + 2, इसका डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा 3। तो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2x + 3, और ये ऊपर जाके इसकी पावर -1 हो जाएगी। इसको हम ऊपर ले गए हैं क्योंकि हमने सेकंड डेरिवेटिव लेना है, तो अभी हमें ये पावर की फॉर्म में ही चाहिए, बटे की फॉर्म में कम्प्लेक्स हो जाएगा, माइनस ये 3, ये ऊपर चला जाएगा 3x + 2, इसकी पावर ऊपर जाके -1 हो जाएगी। तो ये हमारे पास है y1। अब हम अगेन इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये y2 हमारे पास आ जाएगा। ये 2 तो कांस्टेंट है, ऐसे ही लगा रहेगा। इसके ऊपर पावर रूल हम लगाएंगे। पावर रूल ये कहता है पावर पीछे ले आओ, पावर में से एक माइनस कर देते हैं, तो ये 2x + 3 इसकी पावर हो जाएगी -2, -1 है उसमें से -1 किया तो -2 हो गया। मजीद जिसकी पावर है उसका डेरिवेटिव, तो पावर के अंदर है 2x + 3, इसका डेरिवेटिव 2 आ जाएगा तो वो 2 लिख लिया, -3, ऐसे ही पावर में से एक -2 हो जाएगी पावर, और जिसकी पावर है उसका डेरिवेटिव 3 है। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी, ये हमारे पास आ जाएगा 2 और 2 4, और ये माइनस इसके साथ आ जाएगा, और ये पावर माइनस में है तो इसको हम नीचे ले जाएंगे तो ये प्लस में चली जाएगी, माइनस ये 3 3 9 ओवर ये 3x + 2, इसकी पावर माइनस में है तो ये भी प्लस में हो जाएगी। ये हमारा y2 है, सेकंड डेरिवेटिव है, यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी कहता है फाइंड y2, हमने सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो इसका पहला पार्ट मैंने आपके सामने लिखा है x² + y² = a²। तो इसको हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं जी, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो इधर भी d/dx अप्लाई कर देंगे, x² का भी प्लस d/dx y² का भी और d/dx a² का भी, सब के ऊपर हमने डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया है। तो अब ये पावर की फॉर्म में है तो इसके ऊपर पावर रूल लगेगा, तो ये आ जाएगा 2x और जिसकी पावर है उसका डेरिवेटिव 1, प्लस ये भी पावर की फॉर्म में, इसके भी पावर रूल लगेगा, पावर पीछे, पावर में से एक माइनस, जिसकी पावर है उसका डेरिवेटिव, पावर है y की तो उसका डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा dy/dx लिख सकते हैं या y1, तो ये y1 इसका डेरिवेटिव आ गया है। अब ये इधर हमारे पास a² कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव तो 0 आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 ही होता है, चाहे वो पावर की फॉर्म में हो या वैसे हो। तो अब हमने क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव की तरफ जाना है। तो सेकंड डेरिवेटिव निकालने से पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव को एक साइड पे कर लेते हैं, बाकी सारा कुछ दूसरी साइड पर ले जाते हैं। तो y1 हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसको हमने इधर ही रखना है, तो ये आ जाएगा 2y1 = ये उस साइड पे जाके -2x हो जाएगा। अब y1 को इधर ही रहने दें, तो ये उधर जाके ये 2 से कट जाएगा, तो x ओवर ये माइनस का है और y इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारा y1 पहला डेरिवेटिव आ गया है। अब हमने सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो अगेन हम डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारा y2 आ जाएगा। अब ये देखिए ये क्वोशंट की फॉर्म में है, x तो x का ही फंक्शन है लेकिन y भी x का ही फंक्शन है, तो इनके ऊपर हम लगाएंगे क्वोशंट रूल। तो क्वोशंट रूल कहता है नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला वैसे ही लिख लो, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऊपर है -x उसका डेरिवेटिव -1 आ जाएगा, माइनस ऊपर वाला वैसे ही, नीचे वाले का डेरिवेटिव, नीचे क्या है जी y, उसका डेरिवेटिव आ जाएगा y1,
dy ओवर dx या y1 एक ही चीज़ है, तो नीचे वाले का डेरिवेटिव ये हमने लिख लिया है। अब इसको रीअरेंज करते हैं जी, ये आ जाएगा माइनस वाई माइनस माइनस प्लस एक्स y1। तो y1 लिखने की बजाय हम y1 की ये वैल्यू लिख देते हैं। y1 की वैल्यू है हमारे पास माइनस एक्स वाई, माइनस एक्स ओवर वाई ओवर वाई स्केयर, ऐसे ही लिख देते हैं। ये हमारा y2 था। तो आप देखें इसको थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस वाई, ये प्लस माइनस माइनस एक्स स्केयर ओवर वाई आ जाएगा, ओवर वाई स्केयर, ये y2 है। तो इसको ऊपर जो है वो हम माइनस हो रहा है, तो हम एलसीएम लेकर इसको माइनस कर देते हैं, तो ये आ जाएगा y, इसका बटा 1 है, तो ये आ जाएगा माइनस वाई का स्केयर, तो इधर माइनस है, y मौजूद है, तो माइनस एक्स का स्केयर ओवर y स्केयर आ जाएगा, ये y2 है हमारा। अब देखें जी, इसका बटा है 1 और ये सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर ओवर y की क्यूब आ जाएगा। और इधर से अगर आप माइनस कॉमन ले लें तो ये माइनस बाहर आ जाएगा और एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर ओवर वाई क्यूब आ जाएगा। यही बुक में आंसर है, यही हमने फाइंड करना था, y2 सेकंड डेरिवेटिव। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह ही है। इधर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर था, उधर एक्स का क्यूब और वाई का क्यूब है और ए का भी क्यूब है, तो बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर आप आसानी से उसको कर सकते हैं, उसको करने की जरूरत नहीं है। तो अब ये पार्ट 3 हमारे पास है, x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा और y इज इक्वल टू ए साइन थीटा। हमने यहां फाइंड करना है y2, जिसको हम dy ओवर dx इसका स्केयर भी कह सकते हैं, ये हमने फाइंड करना है, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं, तो इनका हम पहले भी 2.4 एक्सरसाइज में डेरिवेटिव फाइंड कर चुके हैं। पैरामीट्रिक इक्वेशंस का डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हम चेन रूल लगाते थे, तो हम यहां भी चेन रूल ही लगाएंगे। तो x का डेरिवेटिव भी लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, y का डेरिवेटिव भी लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि ये थीटा के ही फंक्शंस हैं दोनों। तो हम ले लेते हैं जी dx ओवर d थीटा, हमारे पास आ जाएगा a, तो कांस्टेंट है, cos थीटा आएगा माइनस साइन थीटा, क्योंकि cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो ये आ जाएगा माइनस a साइन थीटा। अब हमने y का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dy ओवर d थीटा हमारे पास आ जाएगा a, तो कांस्टेंट है, साइन का डेरिवेटिव होता है cos थीटा, तो ये आ गया है। अब हम चेन रूल लगाएंगे, बाय चेन रूल। चेन रूल से हमने y1 पहले फाइंड करना है, dy ओवर dx, dy ओवर dx हमारे पास आ जाएगा dy ओवर d थीटा डॉट d थीटा ओवर dx। अब dy ओवर d थीटा हमारे पास है a cos थीटा और d थीटा ओवर dx हमारे पास है, ये dx ओवर d थीटा इसको उल्टा देते हैं तो ये आ जाएगा माइनस 1 ओवर a साइन थीटा। अब देखिए जी, a से कट जाएगा और ये आ जाएगा माइनस cos थीटा ओवर साइन थीटा होता है cot थीटा, ये dy ओवर dx यानी y1 पहला डेरिवेटिव हमारे पास आ गया है। अब ये देखिए, ये पहला डेरिवेटिव है, तो अगेन इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं जी, विद रिस्पेक्ट टू x करना है इधर, ये आपने याद रखना है क्योंकि हमने y2 निकालना है, तो ये y2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा cot थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। अब जो थीटा है, जो एंगल है, उसका भी डेरिवेटिव लेना है, तो एंगल है हमारे पास थीटा, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हमने लेना है, क्योंकि ये डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो वो तो 1 नहीं होगा, तो वो आ जाएगा d थीटा ओवर dx। ये पॉइंट आपने याद रखना है, यही पॉइंट इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बनाता है। इधर हम कर रहे हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो d थीटा ओवर dx 1 नहीं होगा। अब d थीटा ओवर dx की वैल्यू हमारे पास है, ये तो dx ओवर d थीटा, इसको उल्टा के दोबारा इधर पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
कोसिकेंट स्क्वायर को हम 1/sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और डी थीटा ओवर डी एक्स की वैल्यू ये इसको उल्टा के आ जाएगी -1/a sin थीटा, और ये हो जाएगी ±(-1/a साइन का क्यूब आ जाएगा। ये हमारा y2 है, सेकंड डेरिवेटिव है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है, इधर आपको गलती लग सकती है, इसलिए इसको ध्यान से आपने करना है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट है, वो है x = a² y = bt⁴ है। अब ये भी पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं, दोनों इक्वेशंस t के ऊपर डिपेंड कर रही हैं। तो हमने y2 फाइंड करना है, y का सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो चेन रूल से ही हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो पहले x का डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, फिर y का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, फिर चेन रूल लगा के y1 फाइंड करेंगे, y का पहला डेरिवेटिव, फिर उसके बाद दूसरा डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो हमारे पास dx/dt आ जाएगा। a तो कांस्टेंट है, a ऐसे ही रहेगा, और ये t² के ऊपर पावर रूल लगेगा, पावर पीछे आ जाएगी, पावर में से एक माइनस हो जाएगा। अब y का डेरिवेटिव लेते हैं, वो है dy/dt। b तो कांस्टेंट है, t की पावर 4 के ऊपर हम पावर रूल लगाते हैं, पावर पीछे, पावर में से एक माइनस। अब हम चेन रूल लगा लेते हैं, बाय चेन रूल। स्टूडेंट्स dy/dx, जिसको हम y1 भी कहते हैं, वो इक्वल होगा dy/dt के डॉट dt/dx के। अब वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। dy/dt की वैल्यू हमारे पास है 4bt⁴। dt/dx की वैल्यू हमारे पास नहीं है, लेकिन dx/dt की है, तो इसको उल्टा देंगे तो ये 1/2at हो जाएगा। कटिंग कर लेते हैं, 2 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, एक t इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 2bt² ओवर a रह जाएगा। ये हमारे पास आया है y1। अब हमने y2 फाइंड करना है, तो अगेन इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। यही पॉइंट आपने सिर्फ इधर समझना है कि पहले जब x को किया था विद रिस्पेक्ट टू t किया था, इधर भी t, इधर हमने विद रिस्पेक्ट टू x किया है जब चेन रूल लगाया। अभी दोबारा विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो ये y2 हमारे पास आ जाएगा। ये 2ba ये तो कांस्टेंट है, तो इनको हम साइड पे लिख देते हैं। अब t², इसका हमने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये t तो x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, t के ऊपर पावर रूल लग जाएगा। पावर रूल कहता है पावर पीछे ले आओ, पावर में से एक माइनस कर दो, जिसकी पावर है उसका डेरिवेटिव ले लो। t की पावर है तो t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वो 1 नहीं होता, तो वो पूरा लिखना पड़ेगा। अब देखें जी dt/dx, इसकी हमारे पास वैल्यू इधर से आ सकती है, dx/dt है तो इसको उल्टा देंगे तो dt/dx आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। अब तो ये 2p/a इंटू 2t dt/dx की वैल्यू इसको उल्टा के 1/2at आ जाएगा। अब देखें जी, ये t इस t से कट जाएगा, ये 2 इस 2 से कट जाएगा, और हमारे पास रह जाएगा 2b/a²। ये हमारा y2 है, सेकंड डेरिवेटिव है, यही हमने फाइंड करना था, यही हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ पार्ट है, ये भी आसान सा क्वेश्चन है। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और y1 इसमें से सेपरेट करेंगे, उसके बाद दोबारा इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास y2 आ जाएगा। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं जी, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो x² है, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये 2x आ जाएगा, प्लस y² है, इसका डेरिवेटिव आएगा 2y, और मज़ीद जिसकी पावर है उसका डेरिवेटिव y1 लिख लें या dy/dx लिख लें, तो हम y1 लिख लेते हैं, प्लस 2g तो कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1, प्लस 2f तो कांस्टेंट है, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx लिख लें या y1 लिख लें, और c का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0।
c कांस्टेंट है इसलिए उसका 0 आ गया। अब जिसमें y1 है उस टर्म को हम इसी साइड पे रहने देते हैं और उसमें से y1 को कॉमन ले लेते हैं। तो इधर से y1 हमारे पास कॉमन आ जाएगा और ये 2y प्लस 2f, अब ये दोनों दूसरी साइड पे चले जाएंगे, ये आ जाएगा -2x माइनस 2g। y1 के बगैर वाली दोनों जो रकमें हैं उनको हम दूसरी साइड पर ले गए, तो हमारे पास y1 आ जाएगा, ये 2 इधर से भी कॉमन आ जाएगा, 2 इधर से भी कॉमन आ जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा माइनस इंटू एक्स प्लस जी, इधर से माइनस भी कॉमन लेके बाहर लिख लिया, ओवर y प्लस एफ, ये 2 इधर से भी कॉमन लेके 2 इधर से भी कॉमन लेके काट दिया हमने। लें जी, ये हमारे पास y1 आ गया, हमने y2 फाइंड करना है, तो अगेन इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं हम, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो y2 हमारे पास आ जाएगा, इसका ये क्वोशंट की फॉर्म में है तो क्वोशंट रूल लगेगा। तो क्वोशंट रूल कहता है नीचे वाले का स्केयर, नीचे वाला वैसे ही, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऊपर ये जो माइनस है उसको हम बाहर इधर लिख देते हैं और बाहर ब्रैकेट लगा देते हैं ताकि ये बाद में हम साइन चेंज कर देंगे। ऊपर वाले का डेरिवेटिव लेना है, ऊपर है x प्लस जी, उसका डेरिवेटिव 1 प्लस 0 आएगा, g तो कांस्टेंट है तो 1 लिख लेते हैं माइनस, ऊपर वाला वैसे ही, नीचे वाले का डेरिवेटिव, नीचे है y, इसका डेरिवेटिव तो आ जाएगा y1 प्लस f कांस्टेंट है वो लिखने, वो 0 आ जाएगा उसका, तो वो लिखने की जरूरत नहीं। अब ये हमारे पास हो जाएगा y प्लस एफ माइनस एक्स प्लस जी, और y1 की वैल्यू हमारे पास ये है, y1 जो पहला डेरिवेटिव था उसकी वैल्यू इधर पुट कर देते हैं, वो है जी x प्लस जी ओवर y प्लस एफ। अब देखें जी, ये x प्लस जी इसके साथ माइनस भी है, तो ये माइनस इधर जब आएगा तो इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके प्लस कर देगा इसको, और ओवर में हमारा वो बिल्कुल y प्लस एफ का होल स्क्वायर ही रहेगा, और इधर बाहर भी एक माइनस पड़ा हुआ है, इसको भी ऐसे ही रखते हैं, ये y2 है। अब देखिए जी, ये y प्लस एफ इधर बटे में है तो इसका एलसीएम लेकर इनको प्लस कर लेते हैं, तो ये हमारे पास y प्लस एफ, इसका बटा है 1, तो y प्लस एफ इसके साथ जाके मल्टीप्लाई होगा तो y प्लस एफ का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ये x प्लस जी एक्स प्लस जी एक्स प्लस जी का स्क्वायर बन जाएगा होल, और नीचे हमारे पास y प्लस एफ इसका होल स्क्वायर मौजूद है। अब देखिए इसका बटा कुछ भी नहीं तो 1 है, तो हम क्या करेंगे, इधर माइनस मौजूद है, होगा क्या, ये सबसे नीचे वाला 1 इससे आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और हमारे पास ये आ जाएगा y प्लस एफ इसका होल स्क्वायर प्लस x प्लस जी इसका होल स्क्वायर ओवर y प्लस एफ इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू, और इधर माइनस लगेगा जो हमने बाहर लगाया था, ये y2 है। ये देखें इधर जब ये मल्टीप्लाई हुआ था y प्लस एफ, इसकी पावर 2 थी, इसकी पावर 1 है, दोनों मल्टीप्लाई हो तो पावर प्लस होके इधर पावर 3 हो जाती है। अब देखें जी, इसका ये स्क्वायर दोनों ऊपर वाले हम ओपन कर देते हैं, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है जी, ओवर में हमारे पास y प्लस एफ इसका क्यूब आ जाएगा, होल क्यूब, ये माइनस बाहर मौजूद है। अब देखें जी, ये हमारे पास है जो हमें क्वेश्चन दिया गया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो अब ये जितनी चीज़ें हैं इनको हम ज़रा सेपरेट कर लेते हैं इधर से, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस एफ स्क्वायर, और g स्क्वायर को सेपरेट लिख लेते हैं, y प्लस एफ इसका क्यूब नीचे लिख लेते हैं। अब देखें जी, ये जो ब्रैकेट के अंदर मैंने चीज़ें लिखी हैं ये सारी इसमें मौजूद है सवाए c के, तो ये सारी चीज़ें इधर मौजूद रहें और c दूसरी साइड पे चला जाए तो माइनस c हो जाएगा, तो इसका मतलब है ये सारी चीज़ें माइनस c के बराबर है, तो इन सब की जगह पे माइनस c हम पुट कर देते हैं, प्लस एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा, ओवर y प्लस एफ इसका क्यूब भी नीचे ऐसे ही रहेगा, और ये माइनस बाहर पड़ा हुआ है। अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये c प्लस का हो जाएगा, माइनस एफ स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर ओवर y
प्लस एफ इसका क्यूब आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास आंसर है, ये y2 सेकंड डेरिवेटिव हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज 2.7 उसके पहले 3 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं। तमाम पार्ट्स ऑलमोस्ट हमने सॉल्व कर दिए हैं। वीडियो लेंथी हो जाती है इसलिए हम इस वीडियो को यहीं रोक रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो लास्ट पे मेरी आपसे दोबारा रिक्वेस्ट है, वीडियो को कंप्लीट देख लिया करें। अगरचे आपने क्वेश्चन उस टाइम सारे ना भी करने हों तो वीडियो को एक दफ़ा कंप्लीट देख लिया करें ताकि चैनल के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट्स ना पड़ें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पे एफएससी पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का मैथमेटिक्स सॉल्यूशन के साथ मौजूद है। तो नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज 2.7 के क्वेश्चन नंबर 4 उसके नेक्स्ट क्वेश्चन इनके साथ मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।